नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 3.3 से संबंधित बात कर रहे थे और उनमें एक हमने 15वां सवाल आप लोगों को करने के लिए दिया था। जिनसे हो गया बढ़िया बात है, जिनसे नहीं हुआ है वो एक बार समझना देंगे। 15वां सवाल है, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका LHS लेता हूँ। अब देखो, इसको सिद्ध करना थोड़ा समझना देंगे। क्या क्या कर सकते हैं काम। एक तो यहाँ सूत्र लगा सकता हूँ साइन सी प्लस साइन बी का। अच्छा, एक बात और है कि जब कभी भी हम लोगों को सिद्ध करना है तो इससे तात्पर्य होता है कि LHS लेके RHS लाना या RHS लेके LHS लाना, या दोनों को सरल करो LHS और RHS को, और दोनों का मान आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये अपने पसंद में सुविधा अनुसार करते हैं कि कौन से सवाल में क्या काम करना है, जो हमारे लिए आसान रहता है। यहाँ LHS की बात करें तो यहाँ सूत्र लगेगा साइन सी प्लस साइन डी। परीक्षा में जो भी सूत्र काम लेते हो एक बार लिख देना होता है। यह आएगा 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और कोस सी माइनस डी बटा 2। इस सूत्र का आप लोगों को उपयोग करना है। ये सारे मान को लेके ये आएगा कोट 4x। हाँ, इसका मान रखोगे तो ये 2 साइन, आप तुलना करोगे तो c के स्थान पर तो 5x काम करेगा और d के स्थान पर 3x काम करेगा। तो 2 साइन c के स्थान पर 5x प्लस 3x बटा 2 और कोस c के स्थान पर 5x माइनस 3x बटा 2। अब इसको सरल करते हैं। ये आएगा कोट 4x, फिर ये 2 साइन 5x और 3x 8x बटा 2 कितना आएगा 4x, और कोस ये कितना बचेगा 2x और बटा 2 यानी कितना आएगा x। तो फाइनली इसको सरल किया तो ये इस प्रकार से आया 2 साइन 4x कोस x और बाद में आया कोट 4x। अब अगर आप लोगों को कोई कह रहे कि इसको सरल करना है तो इसको सरल करने से मतलब होता है कि ये जो कोट है इसको साइन कोस में चेंज कर दो ताकि कुछ पद कैंसिल हो जाए। तो देखो, कोट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोस बटा साइन। अब यहाँ जैसे 4x है तो यहाँ पर भी वो क्या आएगा 4x। ये 2 कोट को लिख दिया कोस 4x बटा साइन 4x, गुणा चलता रहेगा साइन 4x और इंटू क्या कोस x। साइन 4x से साइन 4x क्या हो जाएगा कैसे, तो क्या आएगा 2 कोस 4x और कोस x। ये थोड़ा ध्यान रखना, कोट का मान होता है कोस बटा साइन, तो कोट 4x का कोस 4x बटा साइन 4x। ऐसे ही देखो, ये तो LHS का थोड़ा मान है। अब RHS को लाना है, वो तो आया नहीं, तो एक काम करते हैं थोड़ा RHS को सरल करते हैं। ये RHS दिया था, वही काम RHS में करना। तो ये कोट तो बड़ा रहेगा, यहाँ सूत्र लगाना साइन सी माइनस साइन डी का। हम जानते हैं कि साइन सी माइनस साइन डी में देखो हमने पढ़ा है कि साइन के बीच में माइनस आया है तो पहले तो कोस आएगा बाद में साइन आएगा। ऐसी हमारी बातें हो रखी है, ठीक है। ये तो आएगा 2 सी प्लस डी बटा 2 और सी माइनस डी बटा 2। आप तुलना करोगे तो c के स्थान पर 5x और d के स्थान पर 3x, तो ये आएगा कोट x। ये 2 कोस c के स्थान पर 5x प्लस 3x बटा 2 और साइन 5x माइनस 3x बटा 2। अब हम लोग इसको सरल करते हैं तो ये आएगा कोट x 2 कोस ये 5 3 8 बटा 2 4x और साइन ये 2x बटा 2 कितना आएगा x। वही बात है कि कोट को भी चेंज कर लो, किसमें साइन कोस में। तो कोट को क्या लिख सकते हैं कोस x बटा साइन x और गुणांक क्या रहेगा 2 कोस 4x और साइन x। आप देखो साइन x से साइन x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 कोस x और कोस 4x। आप देखोगे LHS का मान निकाला, RHS का मान निकाला और दोनों क्या आए बराबर, तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। ये कोई एक सवाल से किया 15वें की बात है। देखो साहब, सिद्ध करने वाले सवालों में अपनी सुविधा अनुसार हम लोग काम करते हैं। कई बार LHS रहते हैं, कई बार RHS रहते हैं और कई बार दोनों को सरल करते हैं। तो ये बार बार मिलाओगे ध्यान में आ जाएगा कि इस प्रकार का सवाल है ये काम करना, इस प्रकार का सवाल है तो इस प्रकार काम करना, ठीक है।
ऐसे देखो और आगे बात करता हूँ। तो एक सवाल संख्या थोड़े 21वें की बात कर लेता हूँ, ये थोड़ा आराम से समझना देखें। सवाल संख्या 21वें का LHS की बात करता हूँ। ये है cos 4x, cos 3x और cos 2x, और बटा में क्या है sin 4x, sin 3x और sin का 2x। ठीक है, अब देखो बीच में प्लस है ना, यूं नहीं जल्दबाजी में कि cos बटा sin कोट होता है। हाँ, अगर ये गुणा होता है सारा सारा, ये पूरा पूरा अगर गुणा दे रखा है तो cos बटा sin यहाँ कोट हो जाता, कोट 4x, यहाँ कोट 3x और यहाँ कोट 2x। लेकिन प्लस में है तो फिर ये सीधा नहीं लिख सकते आप लोग, क्योंकि इसका मतलब होता है कि इस पूरे का cos 4x में भाग देना, इस पूरे का cos 3x में भाग देना, इस पूरे का cos 2x में भाग देना। अब हम लोगों को लाना कोट 3x है। अब देखो कोट 3x कैसे लाएंगे वो थोड़ा समझने का प्रयास करना। कहीं ना कहीं हम लोगों को सीधी वाले सूत्र लगाना है, तो हम देखो जानते हैं सूत्र क्या कि cos c प्लस cos b, एक तो ये सूत्र लगेगा। क्या सूत्र होता है, cos cos के बीच में प्लस आया है तो हम कहते हैं दोनों cos आते हैं, 2 cos c प्लस d बटा 2 और cos c माइनस d बटा 2। इसी अपॉन में साइन का सूत्र लगेगा, साइन c प्लस साइन d। क्या होगा, साइन साइन के बीच में प्लस आया है तो पहले साइन बाद में कोस आएगा, ये पहले साइन बाद में कोस, 2 साइन c प्लस d बटा 2 और c माइनस d बटा 2। अब देखो इन सूत्रों का उपयोग करना है, लेकिन एक समस्या और आ रही है, कैसे ये सूत्र तो लगा देंगे लेकिन किन दो के बीच में लगाना है, उसका कारण बताता हूँ, वो थोड़ा समझना। कैसा ये cos c प्लस cos d इस 4x और 3x के बीच में लगाना है, या 3x या 2x के बीच में लगाना है, या 4x और 2x के बीच में लगाना है। तो इसका मैं कारण बताता हूँ, वो थोड़ा समझने का प्रयास करना। इस प्रकार की जब कभी भी स्थिति आए कि किन चीज के बीच में लगाना है, तो उसका एक तरीका होता है कि हमेशा आप सम के बीच में लगाओ या विषम के बीच में लगाओ। इसका कारण भी बताऊंगा। सम मतलब 4x और 2x में लगाओ, अपॉन में भी 4x और 2x में लगाओ। 4x और 3x में नहीं लगा सकते, एक सम एक विषम, क्योंकि आगे वो सरल होता नहीं है, और वो कारण भी बताऊंगा सरल क्यों नहीं होता है। तो ऐसी कभी भी स्थिति आए हमें क्या करना, सम के बीच में या विषम के बीच में लगाना होता है। तो हम लोग लगाते हैं, समझना देखिए। एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, क्या cos 4x प्लस cos 2x और प्लस का क्या आएगा cos 3x। एक बार विषम वाले अलग कर दिया। ऐसे ही sin 4x प्लस sin 2x और इस sin 3x को क्या लिख दिया अलग। अब आप इनमें लगाओ सूत्र, तो यहाँ c के स्थान पर 4x और d के स्थान पर 2x काम करेगा। या 2 cos c के स्थान पर 4x प्लस d के स्थान पर 2x बटा 2 और cos c के स्थान पर 4x माइनस 2x बटा 2। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा प्लस का cos 3x। ऐसी अपॉन में क्या आएगा, ये 2 साइन c के स्थान पर 4x प्लस 2x बटा 2 और cos c के स्थान पर 4x माइनस 2x बटा 2 और प्लस का यहाँ क्या आएगा साइन 3x। अब देखो इसको सरल करना है, तो देखो ऐसा नहीं करना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल तब होता है जब ये प्लस का पद आगे नहीं होता। अगर प्लस का है तो सीधा कैंसिल नहीं कर सकते। अगर ये पूरा पद नहीं होता आगे वाला cos 3x और sin 3x, तो ये 2 से 2 क्या हो जाता कैंसिल। इसको सरल करते हैं, क्या आएगा 2 cos 4 2 6 बटा 2 3x और cos 4 में से 2 गया 2 बटा 2 कितना आएगा x प्लस का cos 3x अपॉन में 2 sin 3x और cos x और प्लस क्या आया sin 3x। ये इसको सरल करने पर आया। अब देखो इन दो में सूत्र लगाने का फायदा क्या है वो बताता हूँ। अब आप देखो इसमें कुछ न कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, देखो ऊपर तो cos 3x कॉमन आ रहा है, क्योंकि cos 3x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। क्या बचेगा 2 cos x और प्लस का एक cos 3x कॉमन ले लिया।
अपॉन में यहाँ साइन 3x कॉमन आ रहा है, ये साइन 3x, पीछे क्या रहेगा 2 cos x और प्लस का क्या 1। आप देखो ये सी क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आया cos 3x बटा साइन 3x और cos बटा साइन क्या होता है cot 3x और बराबर क्या आया RHS। अगर देखो आप लोग कुछ सीखना चाहते हो तो आप अपने आप प्रयास करना इन दो में सूत्र लगाने का, इन दो में सूत्र लगाने का, और फिर देखना क्या समस्या आती है। जैसे यहाँ कॉमन आ रहा है उनमें कॉमन नहीं आएगा, ऐसे इन दो में लगाओगे तो भी यहाँ जो कॉमन आ रहा है वो इन दोनों में कॉमन नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें पता लगाने के लिए क्या करना होता है, सामान्य तौर पर नियम होता है कि या तो सम सम के बीच में लगा दो या विषम विषम के बीच में सूत्र लगा दो। ऐसे करके ये कोई एक सवाल संख्या 21वें सवाल की बात हुई है। ऐसे देखो एक सवाल संख्या 22वां है, वो थोड़ा आराम से समझ में देखिए, थोड़ा गलत टाइप का सवाल है 22वां सवाल। 22वें के जैसे दो सवाल मिलते हैं, एक तो कोट के पदों में और एक आपको मिलेगा टेन के पदों में। तो इन दोनों सवालों को करने का तरीका क्या होता है वो आराम से समझना देंगे। एक सवाल संख्या 22वां है, देखो 22वें सवाल में ये सिद्ध करना है। अब देखो LHS लेके RHS में नहीं जाना है, क्यों कि कोट 3x के कोट 2x के हम लोगों को फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, ठीक है, तो नहीं हमें आते हैं, क्यों हमें तो टेन के आते हैं, साइन के आते हैं, कोस के आते हैं, ठीक है। कोट का निकालनी है तो पहले टेन में चेंज करके निकालना पड़ेगा, वो बहुत लेंथी काम पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या करना, देखो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि मैं लिख सकता हूं कि 3x है ना, इसको लिख सकता हूं x प्लस 2x। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि 3x है, x और 2x को जोड़ो कितना आएगा 3x। अभी तक LHS और RHS क्या है बराबर। हम लोग कहते हैं ना कि समीकरण में ऐसा काम करना जैसे समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़े तो आप कर सकते हो, जैसे 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हो या दोनों पक्षों में 2 जोड़ते हो। ऐसी 3x से इसको लिख दिया x प्लस 2x। इसी रूप में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ आपको 3x की भी बात करनी है, 2x की बात करनी है, x की बात करनी है। अब लाना कोट के पदों में, इसलिए मैं क्या करता हूं दोनों तरफ कोट लेने पर, क्योंकि कोट के पदों में लाना है। और अगर टेन के पदों में लाना होता तो मैं दोनों तरफ क्या लेता, टेन लेता। तो यहाँ लिखता हूं, देखिए क्या आएगा कोट 3x बराबर कोट x प्लस 2x। इसको सरल करता हूं। अब एक यहाँ सूत्र लगेगा, कौन सा, कोट a प्लस b या कोट x प्लस y, एक ही बात है। अब कोट a प्लस b का सूत्र याद हो क्या होता है, अपॉन में आता है कोट b प्लस कोट a, और यहाँ कोट a माइनस b होता तो होता है कोट b माइनस कोट a, और ऊपर आएगा कोट a कोट b और माइनस का a। तुलना करो, a के स्थान पर कौन x, b के स्थान पर कौन 2x। देखो मान क्या आएगा कोट 3x बराबर, इसमें सूत्र लगाओ, ये जो लगा इसमें सूत्र लगाओ, क्या आया कोट a के स्थान पर x, b के स्थान पर 2x माइनस 1 अपॉन कोट b के स्थान पर 2x और a के स्थान पर कोट x। अब इसको सरल करना है, वजन गुणा करा दो, तो ये जो कोट 3x है इसका गुणा होगा इस पूरे से, ये कोट तक लिख देता हूँ, कोट 2x प्लस कोट x, इस पूरे से गुणा कर दिया, बराबर में क्या कोट x कोट 2x और माइनस का 1। अब देखो आप इन दोनों से गुणा करो, दोनों से गुणा करो क्या आएगा कोट 3x कोट 2x, इसका गुणा इसे, फिर इसका गुणा इसे, प्लस कोट 3x और कोट x बराबर क्या आया कोट x कोट 2x और माइनस का 1, दोनों से गुणा कर दिया। अब बराबर में एक चाहिए तो एक काम करता हूँ, ये माइनस का 1 इधर आएगा क्या बन जाएगा प्लस का 1, माइनस का 1 इधर आएगा क्या हुआ प्लस 1, और ये दोनों ही प्लस के पद है, उधर जाएंगे क्या बढ़ जाएंगे माइनस के, और उधर पहले से कौन बड़ा है कोट x कोट 2x, ये पहले से ही बड़ा है, उधर जाएगा माइनस का कोट 3x कोट 2x माइनस कोट 3x और कोट x बराबर क्या है a।
वापस देखना, ये माइनस का 1 इधर है तो प्लस का 1 ये उधर पड़ा है और ये दोनों उधर जाएंगे क्या होंगे माइनस के। मैंने LHS RHS इनको उल्टा लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये आप लोगों को सिद्ध करना है ऐसा। तो ये कोई अलग टाइप का सवाल है, सवाल संख्या 22वां। ऐसे देखो आपको 10 के पदों में भी मिलता है यही सवाल, 10 के पदों में सिद्ध करना पूछते हैं, क्या करना होता है उनमें भी। जैसे एक मैं लिख देता हूं अपने मन से, वही बात है। हम जानते हैं कि 3x बराबर x प्लस 2x, और जब 10 के पदों की बात करेगा तो जैसे यहाँ दोनों तरफ कोट लिया है, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 10, ये लो दोनों तरफ 10 लेने पर 10 लोगे क्या आएगा 10 3x बराबर 10 x प्लस 2x। अब इसको सरल करते हैं, ये आया 10 3x बराबर, यहाँ 10a प्लस b का सूत्र लगेगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a और 10b। वही बात है, वही तो गुणा कराते हैं, इसका गुणा इससे होगा क्या आएगा 10 3x, इसका गुणा कराना है 1 माइनस 10x और 10 2x, हर इधर में आ गए। और बराबर में क्या चल रहा है, ये बराबर में 10x और प्लस का 10 2x। इस 10 3x का अंदर गुणा करा दो, अंदर गुणा कराओ क्या आया, ये 10 3x माइनस का 10x 10 2x बराबर क्या चल रहा है 10 2x और 10 3x बराबर क्या चल रहा है 10x प्लस 10 2x। अब इसको सरल करते हैं तो देखो ये प्लस का इधर है क्या बन जाएगा माइनस का, ये 10 3x माइनस का 10x और माइनस का 10 2x, और माइनस का पद उधर जाएगा क्या बन जाएगा प्लस का, क्या आएगा 10x 10 2x और 10 3x। ये 10 के पदों में जब कभी भी सवाल आएगा तो आपको इस प्रकार से पूछेगा। तो ये दोनों टाइप के सवाल है, इस प्रकार के जब कभी भी आए तो आपके हमेशा ही दिमाग में आना चाहिए कि 3x को क्या लिखना x प्लस 2x, और फिर अगर 10 के पदों में चाहिए तो दोनों तरफ 10 लेना, और कोट के पदों में चाहिए तो दोनों तरफ क्या लेना कोट लेना। सूत्र याद है 10a प्लस b कोट a प्लस b के, तो सवालों में कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसे ही देखो 3 सवाल और हैं, ये थोड़े अलग टाइप के, इनको करना सीखते हैं सब लोग समझना आराम से। 23वां 24वां और 25वां, इन सबको सिद्ध करने का तरीका क्या रहने वाला है वो थोड़ा आराम से समझना। मैं एक बार पहले 24वें सवाल की बात कर लेता हूँ। 24वें सवाल में cos 4x बराबर लाना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। ठीक है, देखो सर हम लोगों ने सूत्र पढ़े हैं क्या कि अगर 2x है x में जाना है हमारे पास सूत्र है, अगर 3x है x में जाना है तो हमारे पास सूत्र है। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि 4x है अगर x में जाना है तो क्या सूत्र होता है। ठीक है, इस प्रकार का सीधा सूत्र हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, इस प्रकार के सवाल आए तो 4x से x में तो नहीं जा सकते, हमें 2 भागों में चलना पड़ेगा। पहले हम 4x से 2x में आएंगे और फिर 2x से किस में आएंगे x में। उसका तरीका समझना आराम से। ये कोस, ये जो 4x है इसको मैं लिख दूँ 2 × 2x, ये हम लोग आराम से लिख सकते हैं। 4x को क्या लिख दिया 2 × 2x, ये पूरा एंगल में काम करेगा, ये पूरा एंगल है अभी। अब देखो मैं यहाँ सूत्र लगाता हूँ कोस, देखो सूत्र ये होता है कोस 2x। अब इसके 4 सूत्र होते हैं क्या, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और या 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। अब देखो इन चारों में से हम लोगों को कौन सा सूत्र काम देना है इसका तरीका बताता हूँ। हम सिद्ध करने वाला देखेंगे कि सिद्ध करने में हमको क्या लाना है। तो देखो एक तो वहाँ सिद्ध करने में 1 माइनस चाहिए तो हम लोग ये सूत्र काम लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x वाला। अब देखो यहाँ cos 2x लिखा है, कंफ्यूजन है इसलिए मैं काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ cos 2 है, अपने याद रखने के लिए ये सूत्र बना देता हूँ
अब यहाँ 2a आएगा तो यहाँ x के स्थान पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब आप इससे तुलना करिए, तो तुलना करोगे तो cos के स्थान पर cos, 2 के स्थान पर 2 और a के स्थान पर कौन आया है, 2x। तो इस सूत्र में जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ क्या रखना आप लोगों को, 2x। तो देखिए ये आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, a के स्थान पर क्या रखना है, 2x। ये इसको सरल किया तो देखो पहले एंगल 4x था, 4x हम लोग कहाँ आ गए, 2x में, और हम लोगों को फाइनली जाना कहाँ है, x में। अब 2x से x में जाना है, यहाँ साइन का पद है तो साइन में सूत्र क्या होता है, तो साइन में एक सूत्र ये होता है कि साइन 2x बराबर 2 साइन x cos x, या एक सूत्र होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। बात यह थी हम लोगों को इनमें से कौन सा काम लेना है, तो इसका तरीका ये है कि सिद्ध करने वाले हम लोगों को साइन कोस के पद चाहिए, तो ऊपर वाला सूत्र हम लोगों को काम लेना है। अच्छा एक हम लोगों ने ये भी सीखा था कि इसी चीज को मैं यूँ लिख दूँ कि 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर लिखा है। अपनी बात हुई थी कि अगर कहीं लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये मतलब नहीं होता है साइन थीटा स्क्वायर, ये भी गलत है और ये भी गलत है, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर 2x है, इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ साइन 2x का स्क्वायर, और साइन 2x का हमारे पास सीधा सूत्र पड़ा है क्या, 2 साइन x cos x। तो ये आया 1 माइनस 2 साइन 2x का सूत्र है 2 साइन x cos x और का होल